पे परमात्मा ने कृपा की और तब यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। जीवन ऐसे ही कट जाता है, ये मोह माया में फंसा हुआ जीवन ऐसे जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन जीवन पर्यंत अर्थ कमाते हुए, सम्मान कराते हुए, कमाते हुए कभी भी उस परमात्मा का चिंतन नहीं करता। ये प्रभु कृपा है इस परिवार पर, जिन्होंने इतने बड़े महायज्ञ का यहाँ पे आयोजन किया। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा इनके है, सुखद परिवार है। ईश्वर ऐसा परिवार सबको दे। संसार में सभी ऐसे परिवार बने जो भाइयों में प्रेम, माँ का आशीर्वाद रहा। पिता ने सेना में सेवा की, बहुत सेवा करने के बाद सिंदर में जब रिटायर्ड हुए, अपने बच्चों को पढ़ाया, योग्य बनाया और यहाँ पर मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का पहला डॉक्टर जगमोहन सिंह नेगी है। इतने ऊंचे पद पर अपने बालक को ले गए। बड़ा बालक भी MSc B.Ed अध्यापक है, छोटा बालक भी MSc B.Ed है। सारी बालिकाएं सुसज्जित करके उनके घरों को उनको भेजा गया। ये सौभाग्य की बात है, सभी परमात्मा ऐसा अवसर नहीं देता। तो धन्य है ये परिवार जिन्होंने इस गंगा को यहाँ पे लाने का प्रयास किया। जीवन ही परमात्मा के लिए है। अगर जीवन की सही देखी जाए तो जीवन जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना हुआ है। मुझे एहसास हो रहा है आज जो विद्वानों ने कहा है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतः द्वारिकथा प्रसंगे। वहां पर सारे तीर्थ पहुंच जाते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। मौसम कुछ अनुकूल नहीं है, लेकिन पितृ कार्य में ये मांगलिक कहा जाता है। अगर पितृ कार्य में, विवाह कार्य में वर्षा हो जाए, ये बड़ा पुनीत मांगलिक माना जाता है। और यही परीक्षा भी होनी चाहिए। विपत्ति धैर्य मदा समस्याएं आए और तब आप इसी कार्य को कर रहे हैं, यही हमारी मनुष्यता है, यही हमारी मानवता है। हम उसमें कहाँ तक हो सकते हैं, कहाँ तक हम पार हो सकते हैं। परमात्मा ने वर्षा की, और याद रखिए कोई दिल्ली में नहीं रह रहा है, कोई मद्रास में नहीं रह रहा है। सबके लिए ये वर्षा अनुकूल हुई, हितकारी हुई। हमारी फसल के लिए, हमारे खेत खलिहानों के लिए, हमारे जंगलों के लिए ये बारिश जो है अमृत तुल्य हो रही है। इसको आप अन्यथा न लें कि बारिश कैसी हुई है। बारिश का मौसम है। रूड़ी बूढ़ी का दिन चैत बैसाख औंध माव जिकुड़ी समाव। रूड़ी बूढ़ी का दिन चैत बैसाख जिकुड़ी समाव। चैत और बैसाख का महीना है। इस महीने में ये वर्षा का होना आवश्यक है, क्योंकि बाहर हमारे गेहूं पक रहे हैं, इसको ज्यादा वो न लें। तो मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा हम जो हैं परमात्मा की शरण लें। हमारे ज्येष्ठ बंधु कई भागवत कर चुके हैं, सैकड़ों भागवत कर चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है
कि उनके सानिध्य में भागवत हो रहा है। इस परिवार का सौभाग्य है कि आचार्य रामेश्वर प्रसाद मुनि जी के सानिध्य में भागवत हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊं तो उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उन्होंने सिखाया है मुझे, जब भी परमात्मा के दरबार में जाओ, जब भी ईश्वर का चिंतन करिए, तो पहले शरणागति होनी जरूरी है। देखिए, जब तक आप शरण में नहीं जाओगे तब तक पार होना मुश्किल है। मेरा आग्रह है आप लोगों से, बातें न की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन बात करते करते समाप्त हो गए हमारा। हम कभी प्रभु का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे मेरा आग्रह है, एक बार परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाइए। प्रभु मैं तेरा हूँ, हे गोविंद मैं तेरा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको व्यास गति से आपको पार करने वाला परमात्मा। आदि व्याधि समायुक्ता नाना क्लेश समन्विता। ये जीवन आदि व्याधियों से भरा हुआ है, अनेक कष्टों से भरा हुआ है, अनेक दुखों से भरा हुआ है। ये मानव जीवन है, ये आते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु शरण हो जाएंगे, प्रभु शरण जाएंगे तो अपने आप हमारी जो जीवन की गाड़ी है अपने आप पार हो जाएगी। तो सब लोग एक बार मैं कहूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे, और सब लोग ईश्वर की उस सावली मूर्ति को, उस कहना को, उस दृष्टि को अपने हृदय में उतारेंगे। सब में भगवान है, इसलिए मैंने आपको व्यास गति से प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे में कैसे बांधेंगे? सब में ईश्वर है, ऐसे में तो बंद जाएगा। परमात्मा सब में है, घटित है, कण कण में। आप अभी भागवत में पढ़ेंगे आप, भागवत में हर जगह हर कण जो विषम हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें परमात्मा के बिना सृष्टि भी नहीं, परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं। रबड़ बैंड दो, ईश्वरमय है। कैसे कह रहे रबड़ छोटा है भाई, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, नीचे बांध, नीचे नीचे बांध, नीचे नीचे बांध, नीचे नीचे खोल के बांध। हमें पतित से पावन, अब हमें पहले तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जन को पाते, जन तुमको पाते, तुम भाव भक्ति बस आते, तुम भाव भक्ति बस आते। हम कुतरे हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित। निस्तार करो तो जाने, निस्तार करो तो जाने।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, जानी तुम में तन माया है, तुम में तन चार चाहिए इसके लिए, दो और जानी तुम में ही लाया है, सेफ्टी के लिए इधर दो वाला हम थोड़े गिर जाएगा, गिरेगा चित इधर उधर होगा ना। हम अज्ञानी यहाँ से और चलने फिर टेढ़ा हो रहा है, वहाँ के लिए टेढ़ा हो रहा है। अरे वो नहीं, शरणागत है, इसके लिए चार चाहिए थे, दो एक इधर और। स्वीकार पकड़ के रखते हैं। तो जाने, ऐसा रखना क्या मुख से बिना सुनाए, क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए, हम कैसे तुमको भाए, अगणित अपराध किए हैं, अपराध किए हैं, चावल करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, जीवन मैया जर जर है, जीवन मैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का भय है, हर क्षण विनाश का भय है, ऐसे एक पथिक को, ऐसे ही एक पतित को, भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोलबाल गोविंद भगवान की जय। आओ हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले मातन्य है। मातन्य कहते हैं महिमा की। अभी हम बैठे हुए हैं और कोई देश का महापुरुष, कोई विद्वान व्यक्ति वो दो छोटे वाले हमारे बीच आ जाए, हम उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका माध्यम हमें मालूम है। जब तक व्यक्ति का परिचय नहीं होता है, जब तक महापुरुषों का परिचय नहीं होता है, टेढ़ हो रहा हमें हर आदमी एक जैसा लगता है। इधर लगा, इधर सब ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आगे से लगाओ। जब हम परिचय कर लेते हैं
क्या नहीं जब हमारा उससे परिचय हो जाता है उसकी महिमा पंडित हो जाती है। नहीं ये टेढ़ आ रहा नहीं इतना लाने से। उसकी महिमा क्या है, भागवत की महिमा का क्या है, भागवत का महत्व क्या है, ये है मातम महिमा। सबसे पहले मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ऐसे ही पकड़ के रखते हैं। तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब प्रणाम करते हैं उस परमात्मा, हम सब उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं उस परमात्मा। कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य शुरुआत हुई है माध्यम में कि सत्य, सत्य माने सत्य। परमात्मा कैसे है? सत्य है, सत्य घन है। घन माने जिसमें असत्य कुछ नहीं सकता, सत्य ही सत्य है। एक ब्लैक कलर का है ना, सत्य से परिपूर्ण वो रखा गया है बल्ब ब्लैक कलर का। ब्लैक वाला चित्त माने ज्ञान, दोनों साइड का ना ब्लैक वाला। ज्ञान से पल्लवित। अज्ञानता कहीं है ही, इसे कहते हैं ज्ञान। सत्य चित्त आनंद। हाँ मतलब मेरे को लगा ऐसा लग रहा है भगवान में आनंद ही आनंद है, तो नहीं है ही नहीं। अभी प्रसंग आएगा आगे। कुंती मां दुख मांगती है भगवान से, परमात्मा मुझे दुख दी, लेकिन है ही कहां से देंगे? आप मेरे पास ऐसा कुछ मांगेंगे जो मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूंगा? मैं आपसे कुछ मांगू और आपके पास है ही नहीं, आप कहां से देंगे? भगवान से कुंती ने दुख मांगा, है ही नहीं, कहां से देंगे? सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा रूप है। आनंद ही आनंद जिसमें भरा हुआ है, दुख कहीं है नहीं। ऐसे परमात्मा को वयम वयमः, वयम अहम आऊं वयम, बहुवचन है। हम सब प्रणाम करते हैं। जितने भी कथा में, जितने भी इस सृष्टि में मानव हैं, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि आदि आया। आज में अन्य भी विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये विश्व किसने बनाया? परमात्मा। सृष्टि किसने बनाई? परमात्मा। उत्पत्ति पालन, हमारा पालन कौन कर रहा है? परमात्मा। हमको अहंकार होता है, मैंने करना, हमें घमंड हो जाता है मैं करने वाला हूं। मैं कोई करने वाला नहीं। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा बुला रही है। मेरी क्या औकात में कुछ बोल पाऊं? मेरी क्या हिम्मत कुछ बता पाऊं? मैं तो मिट्टी का। मेरे अंदर जो बोलने वाला बैठा वो परमात्मा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। यही जीव का पतन हो जाता है। वो कहता कि मैं अति रूपम अति सीता अति गर्भो न रावणः। एक लग सवा लखनाती तारा और दिया न बात। एक लाख है, सवा लखनाती है रावण की विद्या देने वाला मेरा साफ अहंकार ने साफ समाप्त कर दिया। आज मानव देखिए आप थोड़ा देर आ रहे हैं अहंकार में, प्रणाम नहीं करते, अपने से बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आ रही है। कितना पतन हो गया मानव का। पैसा बड़ा नहीं है, मानवता बड़ी होती है। कह रहे हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवः, विश्व का उत्पन्न करते हैं।
विश्व को पालते हैं। पालन करने वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए भगवान का धन्यवाद दो हमेशा। परमात्मा हमें तुमने इतना भी दिया, बहुत दिया भगवान। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। कितनी कीमती आंखें आपकी, तो बाजार में बेच के आओ। आपको अपनी आंख की कीमत का पता ही नहीं, किसने दिया? परमात्मा ने। दुनिया में हजारों आंखें पड़ी हुई है, जिनको दिखाई नहीं देता है। हम कहते हैं क्या दिया भगवान ने? इतना सुंदर आंखें आपको दे दी भगवान ने, क्या देना था? और प्रभु ने तुमको वरदान दी। इतने अच्छे हाथ दे रखे हैं, अरे कुछ करो। मैं शहरों में जाते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, दिन भर बीमार हो गए हैं, क्यों कुछ करते? हमारी माता हिंदी में कितनी कर्मठ है, यहाँ से भेजा करके बोझ लेके आ रहे, स्वस्थ है। इतना थोड़ी है जितने बैठे हुए लोग, जो जितना बैठेगा उतना दुखी होगा। कर्मण्य के लिए शरीर बना, कर्मणि वाटिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये शरीर कर्म के लिए बना हुआ है, मेहनत के लिए बना हुआ है। अगर नहीं करोगे तब भी मरोगे, कुछ नहीं करोगे तब भी मरोगे, यहाँ नहीं रहोगे। इसलिए ये शरीर करने के लिए मिला है। विश्वोत्पत्त्यादि तवे, उत्पत्ति और विनाश, सारी सृष्टि परमात्मा में लय हो जाए, सारी सृष्टि परमात्मा में लय हो जाए। मैंने अपने गांव में कितने बुजुर्गों को देखा, कितने महापुरुषों को देखा मेरे गांव में। कहां गए? यहां कोई नहीं रहेगा। रहना मतलब ही नहीं होता है। अगर जिस तरह को पता लग जाए हम मरने वाले हैं, तो बेचैन हो जाएंगे, लेकिन सब भूले हुए हैं। हमने माना को याद नहीं आता, इसीलिए भाग्य बना है परीक्षित को 7 दिन में मरना है। इसलिए परीक्षित जो है होशियार है, पढ़ा लिखा योग्य है, राजा है, तुरंत भगवान इस शरण में आ गया क्या करना चाहिए। और महापुरुषों को पूछ करके, ब्राह्मणों को पूछ करके, ऋषियों को पूछ करके अपने जीवन को सुधार दिया। तो सब लास्ट में परमात्मा में विलय हो जाएगा, परमात्मा में सब समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। कितने ताप है? तापत्री, दैविक और भौतिक। सारे लोग इन्हीं तापों में दुखी हैं, इन्हीं कष्टों में भरे हुए हैं लोग। किसी को दैहिक है, किसी को दैवीय है, किसी को भौतिक है। दैहिक ताप क्या हो? बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, जो भी बीमारियां शरीर की हैं, वो दैहिक ताप। दैवी क्या हुआ? अकाल पड़ना है, भूकंप आ गया, दृष्टि है, बिना दृष्टि की है, अकाल पड़ गया, ये सब दैवी है। और भौतिक क्या है? जो आदत शेर भालू जंगल में जो लगे हुए हैं, पत्थरों से लगना, ये करना, वो करना, भौतिक। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। किसकी शरण में जाने से? परमात्मा की शरण में जाने से। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। और हम उस परमात्मा जो ये कर सकते हैं, उस परमात्मा को हम जो है सस्ता प्रणाम करते हैं। वयम वहां हम सभी प्रणाम करते हैं। ये कथा नए विशारण की भूमि में हो रहा। सौनक जी 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज उम्र में बहुत छोटे हैं। सौनक जी बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन विद्वान हैं, योग्य हैं, और कथा सुनने की रसिक हैं। और सूत जी महाराज की उम्र कम है। सूत जी महाराज व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो सूत जी कह रहे हैं
ऋषियों, ये सब जो हमारा सत्संग हो रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं? सोनक जी कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांग विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्यायि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। अज्ञान ध्वांग, हम सभी अज्ञान में भरे हुए हैं। 88,000 ऋषि हैं और अज्ञान में भरे हुए हैं। विध्वंसा, उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, आपके अंदर ज्ञान है। कितना ज्ञान है? ये एक सूर्य उदय होता है तो उजाला हो जाता है। कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान है। ये सूची महाराज, एक किरण दीजिए, एक किरण हमको डाल दीजिए और हमारा अज्ञान का अंधकार समाप्त कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा कष्ट है अज्ञान। अज्ञानता सबसे बड़ा कष्ट है। गरीबी कष्ट नहीं है, मूर्ख होना कष्ट है। ये कह रहे सूत जी, आप ज्ञान दीजिए और हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर कीजिए। क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी हमको पता होगा कि परमात्मा क्या है। ज्ञान क्या होता है? परमात्मा को दिखा देता है। ज्ञान की मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे, पढ़ने से पोथी पढ़ जुगवया भया न पंडित कोई थाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। बहुत पढ़ लिया साहब और व्यवहारिक नहीं है। बहुत कुछ है, बात करने का तरीका नहीं है, किसको सम्मान देने का तरीका नहीं है। बहुत पढ़ लिया नहीं, कम पढ़ो लेकिन पढ़ करके गुनो। अपने पिता से कैसे व्यवहार करूं, अपने भाई से कैसे व्यवहार करूं, मैं संसार से कैसा व्यवहार करूं। बोली एक अमूल है, जो कोई बोली जाए, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। हमेशा बोलने से पहले चिंतन करना चाहिए कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कहीं किसी की आत्मा को दुख तो नहीं होगा। अगर किसी की आत्मा को दुख आपके कारण हो रहा तो आपका जीवन व्यर्थ है। देखिए, मेरे कारण किसी को दुख हो रहा है, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरी भावनाओं से, तो मेरा जीना बेकार, मेरा मनुष्य होना बेकार है। मेरे द्वारा किसी प्रकार से, मन से, तन से, कर्म से हमेशा परमात्मा दूसरे का कल्याण, दूसरे को आनंद। अगर आप दूसरे को आनंद नहीं दे सकते हैं तो फिर आप जो है पशुतुल्य हो, ये मनुष्य देह है। उन्होंने कहा, सोनक जी ने, ये सूची हमारे अंतःकरण का जो ज्ञान है उसको दूर कीजिए, हमें ज्ञान दिया। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदः प्रेक्षते गुरहति तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपको चिंतामणि मिल जाए। ये भोजन में बात बहुत कर रहे हैं, भोजन बना रहे ना, वहां बात बहुत हो रही है। कृपया शांत रहिए। लोगों ने इतना खर्च कर रखा है, इतना पैसा बर्बाद कर रखा लोगों ने, तो थोड़ा इसका ध्यान दीजिए। नहीं सुनना है तो आप चले जाइए। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से, जिसको नहीं सुनना है, जिसको अपना जीवन नहीं सुधारना है, उससे मेरा कोई हाथ जोड़ के बोलूंगा कि मैं मास्टर था पकड़ाऊंगा, मैं अनुशासन प्रिय आदमी। जिसको सुनना है अच्छी बात है, नहीं सुनना तो आप चले जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। लोगों ने पैसा खर्च करके व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो श्रोता है उनको व्यवधान नहीं होना चाहिए। चिंतामणि लोका, चिंतामणि बड़ी होती है। अगर वो मणि मिल जाए तो जो चिंतन करोगे संसार की चीज आपको मिल जाएगी।
और एक है कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष। वो क्या करता है? स्वर्ग संपदा। चिंतामणि तो यहाँ की चीज देती है, लेकिन जो कल्पवृक्ष है उस स्वर्ग की चीज भी आपको दे देगा। लेकिन प्रच्छन्ति गुरु प्रीति वैकुंठ योग दुर्लभ। गुरु के पास क्या होते हैं, आपने महसूस क्या होगा? गुरु तो कई होते हैं, लेकिन जो आपका दीक्षा गुरु है या योगविद गुरु है वो एक ही होता है। और शिक्षा गुरु आपके बहुत हो सकते हैं, जिससे शिक्षा मिल जाए वो आपका गुरु, जो सही रास्ता आपको दिखा दे वो आपका गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु आपका एक है। जैसे आपके ब्राह्मण होते हैं, वो आपको दीक्षा देते हैं। जब आपकी शादी होने के बाद होता है तो आपके कान में मंत्र होता है। वो हमें वो ताकत किसी को नहीं देनी, जो अपना ही ब्राह्मण कर सकता है, वो दीक्षा गुरु हुआ। और शिक्षा गुरु मैं 1 से लेकर के MA BA कहां तक मैंने पढ़ा हूं, कई गुरु मिले होंगे, उनसे भी मैंने सीखा है, कोई मेरे गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। आई कथा आएगी आगे समय मिलेगा, कथाएं आपको सुनाएंगे। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। इस 7वें दिन आपको कथा सुनाई जाएगी कि दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन थे। यही सृष्टि कहीं बाहर से नहीं आई, यही अंदर इस सृष्टि में ही उन्होंने गुरु देख लिए। तो उन्होंने कहा जो गुरु का आशीर्वाद होता है, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला भरो हम, विप्र प्रसादा अजयो जयो हम, विप्र प्रसादा मम विष्णु नाम। ये सब ब्राह्मण का आशीर्वाद, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद। जिस दिन आपके अंदर कल्पना हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, मैं आपको व्यास के विश्वास दिला रहा हूं, आप जीवन में के हारने वाले नहीं हैं। लेकिन हम अंदर से टूट जाते, अरे ऐसे क्यों, भगवान को भी हम अरे बोले, अरे हम भगवान क्या करो, ऐसा मत सोचिए। देखिए जिस दिन आप संभावित होंगे, चरण कमलों में बढ़ जाओगे, उस दिन भगवान आपको पार करेगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं, आपका अटूट विश्वास को भगवान करेगा। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम डर जाते विश्वास करने। अभी हमने बारिश में हम डर गए, विश्वास करिए भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा विश्वास है कि सब ठीक होगा, ये वर्षा जो है अमृत बरस रही है। अरे मेरे तो क्या है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन संसार को वर्षा की आवश्यकता है, उन पेड़ पौधों को बारिश की आवश्यकता है, उन जानवरों को बारिश की आवश्यकता है, उस खेती को बारिश की आवश्यकता है। ये फल ये अमृत बरसता है, हमको क्या कष्ट है? और मैंने कहा ना, अगर कष्ट ही नहीं सह रहे तो मनुष्य जीवन बेकार है। ये मनुष्य जीवन ही कष्ट के लिए हुआ। आप देखिए, राम को लीजिए, कृष्ण को लीजिए, कितनी विपत्तियां आई, कितनी परेशानियां हुई। हम हैं, हमारी पत्नी छीनी किसी ने, हमारी पत्नी का हरण क्या किसी ने नहीं किया। हम तो राम से अच्छे, राम की पत्नी तो हरण होगी, पिता मर गए, घर बर्बाद हो गए, जंगल में चले गए, तापसी भेष है। हम तो उनसे अच्छे हैं, परमात्मा ने हमको और अच्छा बना रखा है। हम विश्वास नहीं करते हैं। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, देखिए विश्वास जितना आप कर लोगे, निश्चित है परमात्मा वो दयालु है, वो कृपालु है, वो सब दूर करेंगे, सारी विपत्ति मिटाएंगे। लेकिन एक बात है, आप जब भी गांव में किसी दीदी को मिलो, किसी बहन को मिलो, दीदी राधे राधे, दीदी राधे राधे अवश्य कहिए। देखना आनंद आ जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा, ये वृंदावन बन जाएगा। हम इसको वृंदावन बना सकते हैं, हम इसको वृंदावन बना सकते हैं। काय का राग द्वेष, काय का झगड़ा, अरे काय का, आपने मुझे कम्बल दी, मैंने नहीं दी, वापस कर। आपकी कम्बल आपके पास, आप बुरा सोचते रहिए, मुझे क्या लेना। सार सार लोग ये ही रही, धोता दे उड़ाए, हमें तो सार चाहिए, मक्खन चाहिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं, हमें तो गहन तत्व चाहिए। तो भगवान तत्व देते हैं, ईश्वर तत्व देते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, हे सूत जी, सोनक जी कह रहे हैं हमें आप ज्ञान दीजिए,
हम अंधकार में हैं, अंधकार ही जीवन को बर्बाद कर देता है। हम अंधकार में हैं प्रभु, हमारे अंधकार को दूर कर दीजिए। तब सूत जी ने कहा, सावधान या सुन, सावधानतया सुन। जब कोई अमूल्य वस्तु देता है ना, अमूल्य चीज देता है ना, तो पहले सावधान कर देता है कि बल के ले जाए भाई, बहुत जनाब होता नहीं होता है। आपने मुझे दूध का लोटा दिया, बावणों बल के लिए बहुत जना दूध अमृत है, अमृत। आपने मुझे पहले चेतावनी दे दी। सावधान करते हैं लोग, खबरदार। तू कह रहे हैं काल व्याल मुखग्रासा रास निर्वाणास ही तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अलोकीरे निभाषितम। काल व्याल, काल आप सब जानते हैं, और व्याल माने, व्याल माने सांप। काल रूपी सांप सबको खाने के लिए क्या है, तैयार है। कैसे? काल व्याल मुख ग्रास, सब काल के मुख के ग्रास हैं। जितने भी प्राणी हैं, कोई रहा था क्या? कोई रहा नहीं रहा। तो क्या होता है, काल क्या करता है, खाता है, मृत्यु होती है। मृत्यु में क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनेगा। मृत्यु को कहते हैं चिरनिद्रा। क्या कहते हैं, चिरनिद्रा, माने हमेशा के लिए सो जाना। और हम शाम को हमेशा सोते हैं। अगर नींद नहीं आ रही होगी तो डॉक्टर से गोली लेके आते हैं, पर नींद चाहिए, क्योंकि बिना नींद के फिर जो है जीवन बेकार हो जाएगा। सबसे सुंदर है नींद। आपका कोई अच्छा मित्र आ रखा है घर में, बहुत समय बाद आया, आपने 1 बजे तक बात की उससे, उसके बाद आप करेंगे आप सो जाओ, नींद आ। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब नींद आ जाए तो पत्नी से बात करो, जिसके साथ जीवन काटना है, उससे भी बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे नींद आ रही, मैं सोने दो। कितनी अच्छी होती है नींद, कितनी बढ़िया होती है नींद। तो नींद माने हम सो गए, हमने छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, हम सो गए, नींद आ गई, और सुबह हम जागे। ऐसे ही मृत्यु भी है। लेकिन मृत्यु होने पे कष्ट क्यों होता है, क्योंकि सब छोड़ना पड़ेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। सोते वक्त तो आपने सोचा कल सुबह मिलेगा, बच्चा मिल गया, बीवी मिल गई, घर मिल गया, दुकान मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जब आदमी चिरनिद्रा में सोता है, फिर कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलने वाला नहीं, इसका भय है। तो ये क्या मतलब हुआ, हमको डर मरने का नहीं है, डर है छूटने का। मेरी संपत्ति छूट जाएगी, मेरा बच्चा छूट जाएगा, मेरा नाती छूट जाएगा, मेरी गृहस्थी छूट जाएगी, सब छूट जाएंगे। और वो भय होता है, आदमी बेचैन होता है, और तब मरता है, यमराज पकड़ के ले जाते हैं। तो कह रहे हैं काल व्याल मुखग्रासा, त्रास, इस त्रास को निवारणार्थम, समाप्त करने के लिए, उसको निकालने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा है जो उस भय को दूर कर सकता है। भागवत का जन्म ही जो है भय को दूर करने के लिए हुआ। परीक्षित के भय को दूर करने के लिए ही सुखदेव महाराज ने भागवत सुना। कैसा है, कलो कीरेण भाषिता, कीरेण कहते हैं सुखदेवे, सुखे, सुख माने तोता, किरण माने तोता, किरण माने तोता। तो सुखदेव महाराज ने इस कलिकाल को से बचने के लिए भागवत का पान परीक्षित को किया, करवाया। इसलिए ये कलिकाल में ये भागवत ग्रंथ, ये भागवत ज्ञान जो है एक अमृत के तुल्य है।
इससे जीवन जीने की एक शक्ति मिलेगी। हमारे कलुषित विचार है वो दूर होंगे, हमारा भय दूर होगा। अब दूर होगा जब हम परमात्मा के हो जाएंगे, परमात्मा हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस एक संकल्प परमात्मा। काम भी करना है, खेती भी करनी है, घास भी काटना है, पति सेवा भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन गोविंद दामोदर माधवेति ये याद रहे, हर समय परमात्मा का स्मरण बना रहे, परमात्मा का ध्यान चलता रहे। और काम भी करना, भी पालने हैं, गृहस्थी भी करनी है, भैंस भी रखनी है, गाय भी रखनी है, सारा कार्य करना है। लेकिन हे परमात्मा, रात दिन ईश्वर का ध्यान, परमात्मा ईश्वर ध्यान, ईश्वर ईश्वर, गोविंद गोविंद, राधा 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 राधा, ऐसा करते जाएं तो निस्संदेह जो है हमारा जीवन प्रभुमय हो जाएगा। हम प्रभु के समीप पहुंच जाएंगे, प्रभु में विलय हो जाएंगे और बार बार के दुख हमारे दूर हो जाएंगे। आओ जाओ नए मिश्रारण्य में ये कथा चल रही है। वो कह रहे हैं कि सुखदेव महाराज को जो है, सुखदेव महाराज ने जो है परीक्षित को सुनाया। तो जब सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो तब क्या हुआ? सुधा कुम्मम देवा देवा तत्र समागमः। जब ये कथा हो रही थी तो देवता अमृत कलश लेके आ गए। किसके लिए? परीक्षित की। अमृत क्या करता है? मरण दूर कर देता है, अमृत को कर देता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज सुखदेव जी, इस अमृत को परीक्षित को पिला दिया और परीक्षित अमर हो जाएगा, और ये कथा हमको दी हुई। सुखदेव जी ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये जो देवता है ना, देवता माने बड़पन, देवता माने बड़पन कि मैं बड़ा, मैंने इनके साथ बैठा है, मैंने इनके साथ कथा सुनी। मुझे कथा सुनने ब्राह्मण को खरीदने आ रखे, वक्ता को खरीदने आ रखे देवता। आप हमको हमारे साथ चले स्वर्ग में, हमको कथा सुनाइए और इस परीक्षित को आप जो है अमृत पिला दीजिए। वैसे क्यों नहीं सुनाती सुखदेव जी? अगर बैठ जाते तो सुनाते, लेकिन नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? वही स्वकार्यम कुशला सूरा, अपने कार्य में जो है देवता बहुत चतुर, बहुत ठग है। सुखदेव महाराज ने कहा ठग है, जैसे ठग है। कहा वो सुधा को कथा लोगी, वह काचक को मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारे तदा जुहा देवा महासहा। वो कथा, वो सुधा, कहा सुधा अमृत और कहा कथा। क्षीणे पुण्य मृत्यु रोगम निश्चित। अमृत खाओ पियोगे, जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन कथा अमृत जो है दिव्य जीवी बना देता है। जिसने कथा सुन ली, भगवान की चरण कमल में ध्यान रख दिया, वो पार हो जाता है। अमृत पियोगे तो यही आ जाओ, पुण्य क्षीण होने पे यहां आना पड़ेगा। लेकिन कथा सुनोगे तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कथा से, अमृत से बड़ा कौन हो गया? कथा। भगवान की कथा नहीं दी सुखदेव महाराज। ब्रह्मराज कहते हैं सुखदेव महाराज, क्योंकि परमात्मा ने 12 साल हो गए थे मां के पेट में सुखदेव महाराज। उन्होंने, भगवान ने सुखदेव महाराज से कहा कि तुम्हें मेरी माया नहीं लिपटेगी। तब भगवान की कृपा से सुखदेव जी का जन्म है। अवतांस विज्ञाया नलदोष कथामृतम श्रीमद्भागवती माता पुराण दुर्लभम। ये कथा देवताओं को मिलती है। स्वर्ग में क्या होता है? ठाड़ बहुत है, लेकिन आप कथा नहीं सुन सकते हैं, आप सत्संग नहीं कर सकते हैं, आप सुपुण्य नहीं कर सकते हैं।
स्वर्ग में तो केवल पुण्य का भोग भोगते हैं। एक उदाहरण दो आपको, शायद समय बहुत ज्यादा हो जाए, कथा तो शुरू भी नहीं हुई। सोन, चांदी और लोहा। लोहा है मनुष्य और चांदी है देव, ये मानवी। अब क्या है कि चांदी की कीमत ज्यादा है, लोहे की कीमत कम है। देवता कौन बनता है? जो पुण्य करता है, पुण्य करता है, दान देता है, सत्संग करता है, वो देवता बनता है। लेकिन जो परमात्मा की ही सेवा करता है, परमात्मा में हो जाता है, वो देवता नहीं बनता, उसको मोक्ष होता है। मोक्ष माने दोबारा आना जाना नहीं, इस मृत्यु लोक में दोबारा। दो अंतर बता दिए मैंने आपको, एक हो गया मोक्ष, एक हो गया देवता। देवता माने फिर आएंगे, मोक्ष माने परमात्मा विष्णु लोक चले, ब्रह्म लोक चले, वो वापस नहीं आते। ब्रह्म लोक सबसे ऊंचा है, सत्य लोक, वहां पहुंच गए। अब देवता क्या है? चांदी महंगी है, 1200 तोला है, और लोहा 5 तोला है। अब अंतर क्या है? एक राजा ने क्या किया, अपना पूरा जो खजाना था लुटा दिया, उसमें चांदी और सोने के, चांदी और लोहे के पात्र थे। तो जो पहले गए वो चांदी के, जो तेज थे वो चांदी के ले गए, और जो सीधे साधे लोग थे उनको लोहे का मिला। तो सब लोग, तो राजा ने कहा लोहे वाले रुक जाओ। लोहे वाले रुके, चांदी वाले खड़े हुए, क्या क्यों बुला रहे? तो राजा के पास क्या था? पारस। उन्होंने लोहे पे पारस लगाया और सब सोने के हुए। अब चांदी वाले रह गए। अब सोना जो है 1,70,000 तोला, और चांदी जो है 500 तोला। कहां अंतर हो गया? तो वही अंतर है देवताओं में। हम लोहा है, लेकिन पारस मिल जाए, कोई अच्छा ज्ञानी मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई महागुरु मिल जाए, और थोड़ा हम पे पारस लगा दे, हम सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर हम सोना बन जाएंगे। ये मृत्यु लोक का मानव जो है, लोहा होते हुए भी अगर पारस मिल जाए, किसी ऐसे महापुरुष के दर्शन हो जाएं, जो आपको परमात्मा के पास पहुंचा दे, जो आपका जीवन सुधार दे, जो आपका कल्याण कर दे, वो आपको सोना बना सकता है। और चांदी वाला जो है लौट करके फिर सोना बनेगा। ये त्योहार इस वहां नहीं होते, स्वर्ग में नहीं होते सब। तो सुनिए आप, कथा अमृत जो है बहुत उत्कृष्ट है, और जो अमृत है स्वर्ग का, वो पक्षपाती बात। स्वर्ग का भी किसी को पिलाया जाएगा जो पुण्य करेगा, लेकिन यहां किसी के लिए मनाने, कथा स्वादन के लिए जो भी आना चाहिए, पापी हो, दुराचारी हो, पतित हो, वो भी आ सकता है। और आप कथा सुनेंगे, आई वो भी पाल हुआ। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, स्वर्ग से पुण्य छिन्न होने के बाद मृत्यु में आना पड़ता है। अब जब देवता भगा दिए गए, तो देवता जो है ब्रह्मा के पास कि महाराज मृत्यु को जो है कथा में मिल रहा है, और हम देवताओं को भगाया गया, ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार परीक्षित को देखते हैं, अगर परीक्षित महाराज को मोक्ष होता है तो तब देखते हैं। परीक्षित पे दो आरोप, एक तो सांप में डसा हुआ अकाल मृत्यु, उसको मोक्ष नहीं हो सकता अकाल मृत्यु। और दूसरा कारण है ब्राह्मण का श्राप। ब्राह्मण का श्राप बहुत बुरा होता है। कथा ही गया, इंद्र वज्र डालेगा तो एक मरेगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से युद्धवंश पूरा समाप्त होगा। 56 करोड़ युद्धवंश समाप्त होगा। तो ये कह रहे हैं अगर ये दो सांप उसको है, ब्राह्मण का सांप भी है और सांप ने भी डसा हुआ परीक्षित,
क्या मोक्ष हो सकता है? तो देखा उन्होंने, जब सुखदेव महाराज ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। कथा आगे आएगी। राज्यो मोक्षम तदा वीक्षा पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोर्यत् साधनञ्जयः। जब उन्होंने देखा राजा को मोक्ष हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सत्यलोक में जो है सारे ग्रंथों को एक तरफ रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। तराजू नहीं मंगाया, ये दृष्टांत दिया गया है। तोलिया आत्मा से तोला, मन से तोला। इतने पुराणों को करने के बाद आज तक इसको मोक्ष नहीं हुआ, और श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित ने सुनी और उनको मोक्ष हो गया। ये तोलिया, ऐसा तोला, ऐसा चिंतन किया तो रघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं युः। देखा कि भागवत का प्रभाव भारी है और अन्य ग्रंथों का प्रभाव उठा हुआ है। वो विस्मय में पड़ गए। जितने भी ऋषि थे, जितने भी देवता थे, ब्रह्मलोक में सब विस्मय में पड़ गए। तो कह रहे हैं सूत जी महाराज, मैंने भागवतम रूपम शास्त्रम भागवतम कलहो। ये साक्षात भागवत श्रीमद् भागवत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है, इसमें समाये भाई। तो उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ने कहा, जब ऐसा तो सोनक जी बोले कि भगवान जब ऐसा ग्रंथ है इसको 1 महीने तक पढ़ो, 1 महीने हमको ज्ञान दो, 1 महीने तक हमको जो है कथा सुनाओ। उन्होंने कहा ये सप्ताह की जो रीति है 7 दिन में ही पूरा करना है, ये कहां से शुरू हुआ? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियामरः संसारात् समायाता तद् नारदः। एक समय की बात है कि विशालायाम कहते बद्रीनाथ, विशालपुरी हुई बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में चारों ऋषि, कौन? सनक, सनंदन, सनत, ये चारों जो है बद्रीनाथ में जाके घूम रहे। काय के लिए? सत्संग के लिए। देखो, पूजा अकेले हो जाएगी, जप अकेला हो जाएगा, स्वाध्याय अकेला हो जाएगा, भजन भी अकेला हो जाएगा, लेकिन सत्संग के लिए क्या चाहिए? सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सब एक साथ चाहिए सत्संग करने के लिए। तो वो सत्संग के विचार से जा रहे थे। उन्होंने वहां नारद जी को देखा। सरकार भी आज ऋषियों ने नारद जी को देखा। तो नारद जी कैसे हैं? प्रसन्न चित्त हैं, सबके दुख को दूर करने वाले नारद, जो मृत्यलोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, यक्षों के यहाँ भी है, गंधर्वों को यहाँ भी है, राक्षसों के यहाँ भी है। सुर पूजिता, राक्षस पूजिता, देव पूजिता, मनुष्य पूजिता, सबके द्वारा जो पूजित हैं। ऐसे नारद जी कैसे हैं? कथम ब्रह्मांडे मुखा कृतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्च आगमनं त्वया। उन्होंने पूछा, हे महाराज नारद जी आप कहां से आ रहे? कथम ब्रह्मांड दीन मुखम। ब्रह्मा जी आपका मुख तो बहुत दीन है, दुखी लग रहा है, परेशानी लग रही है, आप तो परेशान है, क्या बात है? कि कुतः चिंता तुरो, आपको चिंता का एक ही है। फिर तो गम्यते कुत्र, जल्दी कहां भाग रहे हो और कहां से आ रहे? अब नारद दुखी हो, ये बड़ा कष्ट की बात है। कोई ऋषि दुखी है, कोई साधु है दुखी है तो बेकार है। दुखी तो हम लोग हैं जो गृहस्थी लोग हैं। साधु का काम कोई दूसरे को प्रसन्न करना है। वह ब्राह्मण है, थोड़े एक बस ब्राह्मण है और ब्राह्मण दुखी हो रखा है। अब यजमान की क्या स्थिति होगी? वही यजमान मेरे पास है, साहब मैं बहुत दुखी हूं, और मैं बोलूंगा आपसे दुखी ज्यादा मैं हूं। ये गलत बात है। मैं जैसा भी हूं, लेकिन यजमान का दुख दूर करने का मेरा कर्तव्य है। मेरी स्थिति तो मेरे पास है,
उसी प्रकार नारद जी का काम है संसार को प्रसन्न करना। और आज नारद जी है इदानी शून्यचित्तोषि गतनिष्ठोऽयथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं पदकारणम्। नारद ये अच्छा नहीं है, आप दुखी हो रहे हैं, क्या बात होगी, क्यों दुखी हो रहे हो? बद कारणात्, आप उस कारण को बताइए। तो उन्होंने कहा कि नारद, संतों के पास कोई धन होता ही नहीं, तुम्हारा क्या गया जो तुम दुखी हो रहे हो? संत का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधे राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वभान दुलारी राधा 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 श्री राधा, विश्वभान दुलारी मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, बोले राधा रानी की, बोल बाल गोविंद भगवान की। जय हो। तो संतों का धन तो परमात्मा का संकीर्तन है। नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग के लिए अनेक तीर्थों में गया, पुष्करम प्रयागम च झांसी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवादितीर्थेषु ब्रह्माणामि ततः। हे महाराज, मैं कई तीर्थों में घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि तीर्थों में पाखंडी बसे। पुष्करम, मैं पुष्कर गया, प्रयागम, प्रयाग गया। पुष्कर क्या है मालूम? तीर्थ गुरु है पुष्कर, और तीर्थराज है प्रयाग। तीर्थों का गुरु है पुष्कर और तीर्थों का राजा है प्रयाग। उसके अलावा गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। सब जगह पाखंड है। पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड क्या? पापस्य खंड, पाप का टुकड़ा।
पाप का टुकड़ा क्या हुआ? अब रावण क्या बना? साधु बन गया। अब सीता का हरण कर दिया। बात है आज का साधु का पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देश तो बहुत अच्छा है, साधु का है, परमात्मा को मिलाने वाला है, लेकिन विश्वास हो नहीं कर्तव्य। साधु की पहचान कैसे करें आगे बताएंगे, कथा है। तो आज जो है तीर्थों में पाखंड हो गया, तो वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। क्या हो गया? तापसी धनवंत दरिद्र ही कभी कौतुक तात न जात कही। तापसी धनवंत, आज जाएंगे आप तो बड़े बड़े जो महंत हैं उस अमीर बने हुए हैं, 50 लाख की गाड़ी में जाता है जोगी, और जो गृहस्थी है उनके पास 5 रुपया। जिन गृहस्थियों ने दान देना था उनके पास नहीं है। ये कलयुग है। जिन्होंने साधु सब छोड़ दिया, उनके महल के महल बने हुए हैं साहब, आज गृहस्थी के लिए झोपड़ी नहीं है। ये रामायण में लिखा हुआ। कभी कौतुक तात न जाते, कभी का जो कौतुक है वो कहा नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा जब तीर्थों में भी पाखंड है तो चलो थोड़ा गृहस्थों के यहाँ चले जाए। तो गृहस्थों के क्या हो रहा है? तरुणी प्रमुता की ही श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विकीर्णो लोभात दंपति नाम कलागतम। यहां भी जैसे ही बालक की शादी हुई तो बहू ने मंत्र पढ़ाया और बहू ने अपने कब्जे में कर दिया। और सास ससुर बूढ़े जो हैं किनारे हो गए, उनकी कोई नहीं पूछ रहा है। घर की मालिकम जो है बहू बनी हुई। अगर कोई निर्णय लेना है, कोई कार्य करना है तो साले को बुलाना है, भाई को नहीं पूछना है, पिता को नहीं पूछना है, साले को बुला करके जो है निर्णय लिया जा रहा है क्या किया जाए।